सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज मैं नारी सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका निबंध के ऊपर बात करूंगी। जब से नारी को दुनिया ने सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ही ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई सबला, देखो सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। नारी सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका प्रस्तावना यानी किसी भी निबंध को लिखने से पहले उसके कुछ अंगों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला अंग होता है, इसके मुख्यतः 3 अंग होते हैं। प्रस्तावना या भूमिका आप लिख सकते हैं, दूसरा अंग इसका कलेवर या इसका शरीर बोल सकते हैं, और तीसरा अंग इसका निष्कर्ष होता है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं यहाँ अपनी बात रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको लिखना आ जाएगा। किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति एवं उन्नति का मूल्यांकन वहाँ की नारी की स्थिति को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। जो राष्ट्र स्त्री को केवल भोग विलास की वस्तु समझता है तथा बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र समझता है, वे दुर्भाग्य से अभी सभ्यता, संस्कृति और शिष्टता की दौड़ में कहीं पीछे हैं। प्राचीन युग में स्त्री पुरुषों के साथ हर धार्मिक और हर सामाजिक कार्य में समान रूप से भाग लेने की अधिकारिणी थी, लेकिन मध्यकाल आते आते उसकी जो स्थिति है वो अविश्वास और संशय की स्थिति में बदल गई। वो पर्दानसी सिर्फ वस्तु बनकर रह गई। शहद रिमणी के स्थान पर वह दासी और वासना पूर्ति का साधन मात्र बन गई। आधुनिक काल में नारी को हर क्षेत्र में विकास के अलग अलग रास्ते मिले हैं। संघर्ष में शक्ति रूपा बनकर, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में सहयोग देने वाली तथा उसकी प्रेरणा शक्ति बनकर दिन प्रतिदिन उभरती सशक्तिकरण की मार्ग पर अग्रसर हो रही है महिला। इस सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो सरकार तथा जनता के बीच एक पुल का कार्य करता है। आज के समय में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां स्त्रियों ने अपनी सफलता का परचम न फैलाया हो। पिछले कुछ वर्षों में मीडिया ने नारी सशक्तिकरण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। एक और मीडिया ने अपने ही क्षेत्र में अनेक स्त्रियों को काम दिया है, दूसरी ओर उनकी सफलता की कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ अपने समाचार पत्रों में लेख के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से प्रसारित करके उनके आत्मविश्वास में वो संवर्धन कर रहा है। दूसरा अहम जो कार्य कर रहा है वो उन्हें जागरूक बनाने का कार्य कर रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, यूट्यूब, इंटरनेट या विभिन्न लेखों के माध्यम से वो स्त्रियों में नए विचारों का संचार कर रहा है, उनमें परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है। तीसरा है उन्हें अभिव्यक्ति और अपना कौशल प्रदर्शन के विभिन्न अवसर प्रदान कर रहा है। चौथी मुख्य उपलब्धि मैं बताना चाहूँगी कि जैसे पहले अपनी बात उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए उन्हें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात उच्च से उच्च अधिकारी तक पहुँचा देती हैं। पांचवी बात मैं करूं तो न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया निभा रही है। पहले किसी भी स्त्री के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, अत्याचार हो जाता था तो वो मूक दृष्टा बनकर दुख और पीड़ा को सहन करती रहती थी, लेकिन आज समय में बहुत परिवर्तन हो गया है। मीडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। पीड़ित लड़कियों को न्याय मिलना शुरू हो गया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर निर्भया को न्याय मिल पाया है तो उसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक जनसंचार के माध्यमों ने, जैसे भारत में बहुत सारे समाचार चैनल हैं और सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं, उन पर ऑन स्क्रीन स्त्री ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आदि माध्यमों में करोड़ों की संख्या में स्त्री आइडिया सक्रिय हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। महिला सशक्तिकरण में अनेक पहलू आते हैं, जैसे स्त्री की सुरक्षा, शिक्षा, सेहत, स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता, समाज
व समाज व सांस्कृतिक स्वतंत्रता आदि। जैसे ही कामकाजी स्त्री हर महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जैसे कि मैं मीडिया के अच्छे अच्छे लाभकारी गुण गिना रही हूँ, ऐसे ही किसी भी चीज़ के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही पहलू होते हैं। तो नकारात्मक पहलुओं में मैं एक बात करना चाहूँगी कि मीडिया जो है वो उसकी कार्यशैली पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूँगी। कई बार किसी के साथ कुछ अत्याचार हो जाता है, उत्पीड़न हो जाता है, तो उनकी कार्यशैली, उनके काम करने के तरीका, जैसे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या तुम ही तो इसके जिम्मेदार नहीं हो, कैसे कपड़े पहने थे, तो ये सारे सवाल उनकी कार्यशैली पर प्रश्न मार्क उठाते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण न आरक्षण से संभव है, न ही स्वेच्छाचारिता से। जब तक समाज की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, तब तक स्त्री की स्थिति ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। प्रत्येक क्षेत्र में 2-4 स्त्रियों का नाम गिना देने से महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है। यह तो सिर्फ निबंधों और सेमिनारों का ही विषय बनकर रह जाएगा। इन दिनों जिस तरह से औरतों को विज्ञापनों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, वो अत्यंत ही शर्मनाक है। विज्ञापनों में इतना भद्दापन आ गया है कि महिलाओं को फुटबॉल की तरह कभी इस हाथ में तथा कभी उस हाथ में फेंका जाता है। इन मुद्दों पर मीडिया को गंभीरता से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। दया की नहीं, बराबरी की हकदार है औरत। अपने द्वारा स्वरचित कविता की पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। नारी नहीं है बेचारी, अब है बदलने की पुरुष की बारी। नारी को आपके सहयोग की, अपनेतव की और बराबरी के अवसर की तलाश है। ये बदलाव आप ही कर सकते हैं। आज से ही अपने ही घर से बदलाव शुरू कीजिए। मीडिया को अभी महिलाओं के प्रति और जिम्मेदारियां निभानी हैं, अभी और कार्य शेष हैं। धन्यवाद।